तरने ही नहीं देती मुझ पे कोई आफत, तो तरने ही नहीं देती मुझ पे कोई आफत, मेरी माँ की दुआओं ने आसमां को रोक रखा है। बेशक माँ की दुआ वक्त तो क्या नसीब भी बदल देती है। इसी तरह की आज एक मिसाल आपके सामने पेश करने जा रही हूँ, जो कि एक गरीब नौजवान सुलेमान की है, जो अपनी माँ की दुआओं की बदौलत कैसे एक ताजर बन गया, किस तरह महज मिट्टी उसके हाथों में सोना बन गई। आइए आज की तहरीर शुरू करते हैं। सुलेमान अपनी माँ के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। इसकी जिंदगी का बसर का जरिया एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जहाँ वो फसल और सब्जियां उगाते और इन्हें बेचकर दिन गुजारते थे। कुछ आमदनी मुर्गियों के अंडों और बकरियों से हासिल हो जाती थी। ये सब कुछ होने के बावजूद इनके हालात खराब रहते थे और कभी फाका करना पड़ता था। माँ बार बार सुलेमान से कहती कि वो शहर चला जाए और वहाँ से रकम कमा कर लाए, मगर सुलेमान माँ की सेहत और इसकी खिदमत के ख्याल से शहर जाने से कतराता था। इन्हीं दिनों दो नौजवान तालिबे इल्म इनके गांव पहुंचे। वो करीबी जंगल में जड़ी बूटियों पर तहकीक करने आए थे। सुलेमान ने इनको मेहमान बनाकर अपने घर ठहराया और 15 दिन तक इनके साथ जंगल जाता रहा। वो अपना काम करते रहे और सुलेमान इनके लिए खाना और चाय वगैरह तैयार करता। वो दोनों खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। सुलेमान को इसकी मेहनत का माकूल मुआवजा भी देते थे। जाते हुए वो सुलेमान को बतौर इनाम कुछ मजीद रकम भी देकर इस रकम से सुलेमान ने अपनी हालत बेहतर करने की कोशिश की। कुछ अरसे बाद एक दिन सुलेमान को ख्याल आया कि क्यों न वो शहर जाकर उन मेहरबान तालिबे इल्मों से मिले, जो एक बड़े तबीब के शागिर्द थे। उन्होंने सुलेमान को बताया था कि जंगल में बड़ी कीमती जड़ी बूटियां हैं, जिनकी शहर में बड़ी अच्छी कीमत मिल जाती है। उन्होंने सुलेमान को बनफशी रंग का एक सूखा हुआ फूल और जंगल में मौजूद इसके पौधे दिखाए, जिन पर भी फूल नहीं आए थे। उन्होंने कहा था कि वो इन फूलों को जमा करने के लिए दोबारा आएंगे। दूसरे दिन सुलेमान जंगल में पहुँच गया। बहार का मौसम था। एक हमवार जगह पर वो फूल हजारों की तादाद में खिले हुए थे। सुलेमान ने वो फूल चुनना शुरू कर दिए और शाम होने तक उसने एक बोरी भर ली और घर लौट आया। अगले दिन माँ से इजाजत लेकर फूलों भरी बोरी लेकर शहर रवाना हो गया। शहर पहुंचकर इसे बड़े तबीब का शवाखाना तलाश करने में कोई दुश्वारी न हुई। दोनों शागिर्द भी वहीं मिल गए और उन्होंने सुलेमान को देखकर खुशी का इजहार किया और इसकी खूब खातिर तवाज़ो की। सुलेमान ने बोरी खोलकर इनको फूल दिखाए तो वो बड़े हैरान हुए और थोड़े से फूल ले जाकर अपने उस्ताद को दिखाए। उस्ताद ने इनको हदायत की कि वो वजन करके इससे सारे फूल ले लें और इससे कहें कि जल्द वापस जाकर और फूल जमा करें और अपने घर पर धूप में इनको सुखा कर लाए। इसको माकूल मुआवजा दिया जाएगा। सुलेमान को इतनी बड़ी रकम मिल गई कि वो सोच भी नहीं सकता था। वो फूल बहुत ही कीमती थे और इस साल में चंद हफ्तों के लिए खिलते थे। अगली सुबह सुलेमान तेजी से अपने गांव की तरफ रवाना हुआ। रात को वो घर पहुंचा और अगली सुबह जंगल पहुंच गया। शाम तक वो फूल चुनता रहा। रात को वो घर पहुंचा तो वो 2 बोरियां भर चुका था। अगले दिन वो फिर जंगल रवाना हुआ तो घर पर माँ ने सारे फूल धूप में फैला दिए। इसी तरह मेहनत करते करते 2 हफ्ते गुजर गए और फूल खत्म हो गए। इस दौरान सुलेमान ने तकरीबन 12 बोरियां भर ली। सुलेमान ने सोचा कि मजीद 2 दिन बाकी रह जाने वाले फूल भी सूख जाएंगे तो वो कुछ बोरियां लेकर शहर रवाना हो जाए, मगर इससे पहले ही वो दोनों तालिबे इल्म पहुँच गए। सुलेमान की इनकी खातिर की और जब सारे कामों से फरागत हुई तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर एक, जिसका नाम हसन था, बोला, सुलेमान, तुम जानते हो कि ये बनफशी फूल कितना कीमती है, मगर ये बात हमने तुम्हें बताई है तो इंसाफ का तकाजा ये है कि जो आमदनी तुम्हें हासिल हो इसमें से आधी रकम तुम हमें दे दो। सुलेमान ने चंद लम्हे सोचा और फिर इकरार में सर हिलाकर बोला, आप दुरुस्त कहते हैं, ये आपका हक बनता है, मुझे कोई एतराज नहीं, मगर आधी रकम आप आपस में किस तरह तकसीम करेंगे? दोनों ने एक दूसरे की तरफ मायनी खेज नजरों से देखा। फिर दूसरा, जिसका नाम फहद था, बोला, वो हम आपस में आधी आधी बांट लेंगे। सुलेमान ने एक लम्हे सोचा और फिर बोला, ऐसा करते हैं कि हम रकम के तीनों बराबर के हिस्सेदार बन जाते हैं, ये ज्यादा मुनासिब बात होगी। वो दोनों फिर चौंके और मशवरा करने के लिए जरा फासले पर चले गए। थोड़ी देर बाद वो आए तो हसन बोला, सुलेमान, उस्ताद मोहतरम चाहते हैं कि तुम इनके शिफा खाने में एक दुकान ले लो जहाँ ये फूल सारा साल बेचो। इसके लिए वो तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हैं। इनकी मदद से तुम ताजिर बन जाओगे। सुलेमान ने एक लम्हे के लिए सोचे बगैर कहा, मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे चाहे कम पैसे मिले मगर मैं यही रहूंगा। ये फूल और दूसरी जड़ी बूटियाँ जो आप मुझे कहेंगे
जमा करके मैं आपको दे दूंगा। आप लोग मेरे हिस्सेदार बन जाए, मुझे जो मेरे नसीब में है वो मिल जाएगा। फहद ने उठकर सुलेमान के कंधे पर हाथ रखा और बोला, सुलेमान तुम एक सच्चे इंसान हो, हमें तुम्हारी मेहनत में कोई हिस्सा नहीं चाहिए। हम तुम्हें आजमा रहे थे। हम तुम्हारे लिए दुकान भी कायम करेंगे जहाँ तुम्हारे मुलाजिम काम करेंगे और तुम्हें सारी कीमती जड़ी बूटियों से वाकिफ भी कराएंगे ताकि तुम यही रहकर इस जंगल से अपना रिस्क कमाओ और अपनी माँ की खिदमत करो। सुलेमान की माँ इसी दिन का इंतजार कर रही थी। वो सुलेमान का रिश्ता लेकर अपने गरीब भाई के घर पहुँची और सुलेमान की शादी तय हो गई। सुलेमान की शादी में दोनों तालिब इल्म ने शिरकत की और सुलेमान को कीमती तोहफे तोहफे दिए। सुलेमान ने रफ्ता रफ्ता तरक्की की और बहुत बड़ा ताजिर बन गया। इसके पास दर्जनों मुलाजिम काम करने लगे, मगर अपनी माँ की खिदमत अब भी वो खुद ही करता था, क्योंकि इसे ये सब माँ की खिदमत के बदले ही मिला था। इस वाक़ये से हमें माँ की अजमत का अंदाजा होता है। या रब मेरी माँ को लाजवाल रखना, मैं रहूं ना रहूं मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरी खुशियाँ भी ले ले, मेरी सांसें भी ले ले, मगर मेरी माँ के गिर्द सदा खुशियों का जाल रखना। अल्लाह हम सब की माओ को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए और हमें उनकी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह खैर।